हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 1143 लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। इस प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी होती हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स में से लेंथ रिटर्न करनी होती है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की, और अगर कोई कॉमन सीक्वेंस नहीं है तो 0 रिटर्न करना है कि लेंथ 0 हुई। तो एक सब सीक्वेंस क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ABCDE, इसमें से A और B को मैं एक सब सीक्वेंस मान सकता हूँ, A और C को भी मैं एक सब सीक्वेंस मान सकता हूँ। इसी तरीके से B और D, B और E, ये सभी सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस का मतलब इतना ही है कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर मैंने इसमें से पिक किए और उनको उसी ऑर्डर में राइट किया जिस ऑर्डर में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इसमें से AB तो मेरा सब सीक्वेंस है, पर BA मेरा सब सीक्वेंस नहीं है। ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकता, बाकी मैं बीच में एलिमेंट स्किप भी कर सकता हूँ। ACDE भी मेरा एक सब सीक्वेंस है, सिमिलरली ACE भी मेरा एक सब सीक्वेंस है। यहाँ पे मैं BD स्किप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे इसमें कॉमन सब सीक्वेंस ढूंढने हैं दो स्ट्रिंग के बीच में। जैसे कि ABCDE और ACE, इस एग्जांपल में मैं देखूं तो ACE ये पूरा का पूरा मुझे कॉमन सब सीक्वेंस मिल जाएगा जिसकी लेंथ 3 है। सिमिलरली ABC और ABC, तो इसमें पूरा का पूरा ये ABC मेरा एक कॉमन सब सीक्वेंस है दोनों का, तो इसमें भी आउटपुट 3 है। तो अगर इसकी मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच देखूं तो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए ये दो स्ट्रिंग्स हैं ABCDE और ACE। तो एक तो ब्रूट फोर्स सिंपल मेरा ये कहता है कि मैं हर एक कैरेक्टर पे चेक करूं कि इसको इंक्लूड करके और इसको एक्सक्लूड करके मैं कितना बड़ा कॉमन सीक्वेंस बना सकता हूं। जैसे कि एक सीक्वेंस बनेगा जिसमें A आता है, तो अगर इधर से मैं एक पिक कर रहा हूं तो मुझे इधर भी A सर्च करना पड़ेगा, तो उसमें A यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। फिर मैं उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स बारी बारी सर्च करूंगा। B के साथ अगर मैं बनाता हूँ तो B के साथ मेरा सीक्वेंस नहीं बन सकता है। सिमिलरली C के साथ मुझे देखना पड़ेगा बन सकता है या नहीं। ऐसे करते करते मुझे हर एक पे दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उसको पिक करके और उसके बिना। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो 2n आएगी, जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है। तो देखते हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम चलते हैं। अब ये दोनों मेरे पास सीक्वेंस थे, इन दोनों पहले कैरेक्टर्स को मैं देखूं तो ये मैच कर रहे हैं। तो बाकी के इनमें मेरा जो भी आउटपुट आए, मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो भी आउटपुट आएगा मैं उसमें 1 प्लस कर दूं तो वो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा। यहाँ से जो भी मुझे कॉमन सब सीक्वेंस मिलेगा उसमें मैं 1 प्लस कर सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं B और C को कंपेयर करूंगा तो ये अब मैच नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि मैं 1 तो प्लस नहीं कर सकता क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे। बट अब मैं B को आगे बढ़ाऊं या C को, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं C को आगे बढ़ा देता हूँ तो मेरा ये कॉमन सब सीक्वेंस में सेम एलिमेंट मिस हो जाएगा। तो मुझे दोनों आउटपुट कंपेयर करने पड़ेंगे, यानी B वाला भी C वाला भी। तो उस केस में होगा LCS, एक तो 1 निकल गया और एक निकलेगा LCS 2, जिसमें एक में मैंने B को स्किप किया होगा इस तरीके से और एक में मैंने C को स्किप किया होगा कुछ इस तरीके से। इन दोनों में जो भी आउटपुट आएगा जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर होगी मैं वो रिटर्न कर दूंगा, इनमें से जो भी ग्रेटर आएगा मेरा इन दोनों में से। तो ये मेरी एक सिंपल अप्रोच यहाँ पे बन गई कि अगर कैरेक्टर मैच करता है तो मैं उन दोनों को एक्सक्लूड करके बाकी का कॉमन सब सीक्वेंस निकालूं और उसमें 1 ऐड करके रिटर्न कर दूं। और दूसरा है अगर मैच नहीं करता है तो मैं एक एक कैरेक्टर को हटा के पहले इस वाले को हटा के बाकी का इन 3 कैरेक्टर्स का इन 2 के साथ निकालूंगा और फिर C को हटा के ये ऊपर वाले 4 का E के साथ निकालूंगा और दोनों को चेक करूंगा। दोनों में से जो भी ग्रेटर आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा कि वो एक कॉमन सब सीक्वेंस है। तो इसको अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे था ABCDE और यहाँ पे था AC और E, तो यहाँ पे ये एक मेरा टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस पोजीशन से, यानी 0 0 इंडेक्स से, और इसके आउटपुट के लिए मुझे 1 ऐड करना है यहाँ के आउटपुट पे 1 1 के इंडेक्स पे। तो जब भी मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है तो मुझे डायगनली मूव कर जाना है, यानी 1 दोनों तरफ से प्लस करना है, रो में भी कॉलम में भी। बट जब मैच नहीं कर रहा है तो मुझे 2 आउटपुट निकालने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे डबल कैलकुलेशन होगी मेरी। सिमिलरली यहाँ पे जब मैच नहीं करेगा तो मुझे इधर आना पड़ेगा प्लस नीचे जाना पड़ेगा। अब नीचे क्योंकि मेरे पास बचा ही नहीं है, जैसे ही मैं आउट जाता हूँ मुझे 0 रिटर्न कर देना है। अगर मेरे पास कुछ स्ट्रिंग ही नहीं है तो कॉमन सब सीक्वेंस 0 ही आएगा। सिमिलरली जब मैंने यहाँ कैलकुलेशन की थी तो मुझे डाउन और राइट जाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशन 2 बार हो रही है। सिमिलरली अगर ये बड़ा एरे होता तो कई बार मुझे इस तरीके से डाउन राइट इस तरीके से जाना पड़ता, तो सेम कैलकुलेशंस मेरी रिपीट होती। तो ये रिपीटिंग कैलकुलेशंस प्रिवेंट करने के लिए मैं एक 2D एरे बना लूंगा ये 3x5 साइज का, और उसमें जो भी मेरे पास कैलकुलेशन हो जाएगी मैं स्टोर करता रहूंगा नेक्स्ट टाइम पे चेक कर सकूं। तो इस अप्रोच को एक बार कोड में
इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कोड में ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है, जब भी एलिमेंट्स मैच करें डायगनली मूव करना है, एलिमेंट्स ना मैच करें तो डाउन और राइट दोनों कैलकुलेशंस में से ग्रेटर चेक करना है, और जैसे ही मैं आउट जाता हूँ 0 रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले मैं अपना 2D एरे बना लूँगा यहाँ पे, और इसकी लेंथ होगी हमारे इनपुट की लेंथ के बेस पे, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 डाल देता हूँ मैं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि ओरिजिनल वैल्यू अगर 0 भी इसमें मिलती है तो मतलब मैं इसमें वैल्यू डाल चुका हूं। और इसके बाद एक मेथड बनाएंगे यहाँ पे दूसरा। तो इस एरे में मैं सिंपली अपने टेक्स्ट पास करूंगा, मेरा डीपी एरे पास करूंगा, और मेरी रो और कॉलम के लिए आई और जे पास करूंगा कि कहाँ तक मैं प्रोसेस कर चुका हूँ, किस इंडेक्स पे अब मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। तो एक तो मेरा बेस केस था कि अगर मैं मेरे 2D एरे से बाहर जा चुका हूँ, यानी कि आई text1 डॉट लेंथ है या जे text2 डॉट लेंथ है, तो रिटर्न कर देना है 0। सेकंड मेरा केस, अगर मेरे एरे में कुछ वैल्यू मिल जाती है आई जे इंडेक्स पे, ये अगर -1 नहीं है तो सिंपली मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं इसी को ही रिटर्न कर दूंगा। अब आती है मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन। तो पहली कैलकुलेशन थी जब ये इंडेक्स पे आइटम्स मैच कर रहे हैं, तो उस केस में मैं अपने एरे में स्टोर कर लूँगा 1 प्लस कैलकुलेशन करनी है text1 text2 dp और 1 प्लस आई और 1 प्लस जे, दोनों को मुझे एक एक कदम आगे बढ़ाना है, यानी डायगनली मूव करना है। एल्स वाला केस, जब मैच नहीं कर रहे हैं तो 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक में i+1 होगा सिर्फ और एक में होगा j+1, और दोनों में से मैक्स जो भी होगा उसको मैं स्टोर कर लूँगा, और एंड में जो भी वैल्यू मेरे एरे में पड़ी है वो रिटर्न कर देनी है। ये मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसिंग हो गई इसकी, और यहाँ पे सिंपली मैं अपना मेथड कॉल करूँगा text1 text2 dp, और शुरू में 0 0 से मुझे स्टार्ट कर देना है। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच हो गई, इसको रिटर्न कर देना है, और यहाँ इसको रन करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे इक्वल्स आना था, यहाँ एक और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये कुछ मेरी मिस्टेक्स थी इसमें, यहाँ पे मैंने जे की जगह आई लिखा था और काफ़ी जगह पे text1 की जगह सिंपली टेक्स्ट लिखा था। तो वो सारी एरर्स फिक्स करने के बाद अब मेरे सारे केसेस यहाँ करेक्टली रन हो रहे हैं, और इसको सबमिट करके देखूँ तो मेरा ये सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो इस तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो दोनों ही इस केस में text1 की लेंथ इंटू text2 की लेंथ है। अगर उनको n और m कहें तो O ऑफ n इंटू m है। हमें स्पेस भी उतना एलोकेट करना पड़ेगा, और हमारी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो भी हर इंडेक्स के लिए एटलीस्ट एक बार होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।